बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के अंदर अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया उसके बारे में आपको बताऊंगा कि लाहौर डिफेंस के अंदर एक ऐसा ग्रोह है जिनकी उम्रें बताई जाती हैं तकरीबन 50 से 60 साल हैं और वो डिफेंस के अंदर 4 चोरियां कर चुके हैं। पुलिस ने जब उनको पकड़ने की कोशिश की तो उनके साथ मुकाबला भी हुआ, लेकिन वो मोटरवे पर फरार हो जाते हैं। ये एक ज़्यादा उम्र वाले लोगों का ग्रुप है जिसके बारे में कहा जाता है ये बुज़ुर्ग लोग हैं और ये काफ़ी एज के लोग हैं। इसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। जब घर वालों से पूछा गया, उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि जब चोर घर के अंदर आए तो शुरू में हमें लगा कि शायद ये कोई पुलिस वाले हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, गलती से आ गए हैं। उनके हाथ में ऐसी डिवाइसेस, खुफिया डिवाइसेस थी कि जिनको ये देखकर लगता था ये कोई पुलिस एहलकार है। और इनके बारे में आपको ये भी बता दें, ये ऐसी डिवाइसेस हैं कि जब ये किसी घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं। इन लोगों का ये मकसद होता है कि फ़र्ज़ करें ये किसी घर के अंदर गए हैं तो ये अपनी डिवाइसेस को ऑन कर देते हैं, जिससे जितने भी इर्द गिर्द के सिग्नल होते हैं वो चले जाते हैं, ताकि कोई शख्स इनको देख भी ले तो वो आगे से किसी को फ़ोन ना कर सके, किसी पुलिस वाले को फ़ोन ना करे, उसके अलावा किसी को मदद के लिए ना बुलाए। इनका यही मकसद होता है, जिसकी वजह से घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए। और उसके बाद अगर कोई ये चाहता भी कि पुलिस को फ़ोन करे, नहीं कर सकता था क्योंकि वाईफाई और जितने भी सिग्नल्स थे वो चले गए थे, क्योंकि इनके पास एक ख़ास किस्म की डिवाइस थी जो इनके सिग्नल्स को ख़त्म कर देती है और कोई भी कॉल किसी को नहीं कर सकता। उसके बाद डिफेंस के अंदर ये चोर काफ़ी ज़्यादा सरगर्म हैं। इनके पास एक होंडा सिविक है जिस पर ये कार्रवाई करते हैं। ये घर के अंदर दाखिल हुए और घर वालों को इन्होंने लूटना शुरू किया और 7-8 मिनट के अंदर करोड़ों रुपया लेकर फरार हो गए। घर वालों ने बताया कि हम घर में मौजूद थे, दरवाज़ा खुला था, अचानक ये लोग अंदर दाखिल होते हैं। उसके बाद ड्राइंग रूम के अंदर आते हैं, टीवी लाउंज के अंदर आते हैं और उसके बाद सब घर वालों को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो भी कुछ है वो निकाल दें। और एक और बात, इन्होंने कोई बदतमीज़ी किसी से नहीं की, किसी पर कोई जुल्म नहीं किया, तशद्दुद नहीं किया। अक्सर ये होता है कि चोर घरों के अंदर जाते हैं, तशद्दुद करते हैं, मारपीट करते हैं। घर वालों ने खुद बताया कि इन्होंने किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया, बल्कि सिर्फ 7-8 मिनट के अंदर जितना भी सामान था लेकर फरार हो गए, जिसके अंदर कीमती घड़ियां, 35 तोले सोना और नकदी थी। इसके अलावा ये चोर एक चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, गश्त करते हैं, जहाँ पे इनको नज़र आता है कि किसी घर का दरवाज़ा खुला है, फ़ौरन अंदर ये दाखिल हो जाते हैं और कार्रवाई करते हैं। और रात का वक्त होता है तो ये 4 जगह पे चोरियां कर चुके हैं। उसके बाद पुलिस पहुंचती है, घर वाले जब पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस फ़ौरन पहुंचती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और पूरा ताउन करती है। घर वाले भी यही कहते हैं कि पुलिस ने पूरा ताउन किया, इन्वेस्टिगेशन की, उनसे हमारी कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं है, वो अपने तौर पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब ये देखना है ये गिरोह कौन है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जगह जगह से सीसीटीवी कैमरा से आइडियाज़ लगाया जा रहा है कि ये चोर कहाँ थे, कहाँ से आए हैं और कहाँ पे गए हैं। डीएचए के अंदर काफ़ी खौफ व हरास फैला हुआ है कि ये आखिर कौन लोग हैं जो एक तरह से ही तरीक़ा वारदात इख्तियार करते हैं, घरों में घुस जाते हैं, चोरी करते हैं और ये उम्र भी ज़्यादा रखते हैं और पता नहीं कि ये कहाँ चले जाते हैं। तो इसके बाद अब पुलिस मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मज़ीद आपको ये भी बताएं कि ये चोर मोटरवे पर फरार हो जाते हैं। इनके बारे में यही कहा जाता है कि ये मोटरवे की तरफ निकल जाते हैं और हर बार ऐसा ही करते हैं। इनके पास होंडा सिविक है जिस पर ये कार्रवाई करते हैं और उसके बाद कार्रवाई करके ये फरार हो जाते हैं। घर वालों ने मज़ीद ये भी बताया कि ये जब घर में दाखिल हुए तो ये मुकम्मल घर की तलाशी लेने लगे और हमसे पूछने लगे कि कहाँ पे नकदी है, कहाँ पे कीमती सामान है। जितना भी सामान था वो लेकर फरार हो गए। इसका ये मतलब था कि ये पहले से नज़र रख रहे थे कौन कहाँ पे है, कैसे है और कितना माल है, घर के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, हमें बुरे वक्त से बचाए, ऐसे लोगों से बचाए। आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।